નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર. આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. અને આજે હવે ચર્ચા મુમતાઝ પટેલની થઈ રહી છે. હું તો લડીશ, આવા પોસ્ટર્સ પણ ફૈઝલ અહેમદ પટેલના નામે ચર્ચામાં આવ્યા છે. અને ત્યારબાદ મુમતાઝ પટેલે છોટુ વસાવા સાથે મુલાકાત કરી છે. અને છોટુ વસાવા સાથે મુલાકાત કરીને લોકસભા ચૂંટણીની ચર્ચા થઈ છે. શું ચર્ચા થઈ, છોટુ વસાવા કેટલી મદદ કરશે, આ બધા જ વિષય ઉપર વાતચીત કરવા આપણી સાથે અત્યારે મુમતાઝ પટેલ પોતે જોડાઈ ગયા છે. મુમતાઝબેન, निर्भय न्यूज में आपનું स्वागत है। धन्यवाद। मुमताज जी, ये बताइए कि अब तो आपने छोटू भाई से भी मुलाकात आज कर ली है, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कितना प्रॉमिस किया है उन्होंने आपको? તો આ સ્કેડ્યુલ મીટિંગ હતી. છોટુભાઈએ મને આજ 20 તારીખનો ટાઈમ આપેલું ને ગુજરાતીમાં થોડું બોલું છું. લોકોને એવું લાગતું છે કે મને ગુજરાતી નથી આવડતું. આવડે છે. નાના ગામ પિરામણમાં મોટી થયેલી, પણ બહુ ગામડા જેવી ગુજરાતી છે. તમારા લોકો જેવું શુદ્ધ અમદાવાદી ગુજરાતી નથી, એટલે જરાક થોડું થોડું બોલતી છું. પણ जी, छोटू भाई से मुलाकात मेरी हुई और छोटू भाई ने आश्वासन दिया कि हम जो आदिवासी कॉज है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ खास करके जल जंगल जमीन उनके इश्यूज हैं, वहाँ पे कावड़िया तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी के वहाँ पे जो गांव हैं जो बर्बाद हुए हैं, ईवीएम के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग मिलके ये चुनाव लड़ें और हम बीजेपी को हराएं। आप खुद चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, मेरा चुनाव लड़ना जो है वो हाईकमांड के हाथ में है। मैं बार बार कहती आई हूँ जब से मेरे पिता का निधन हुआ कि भरूच हमारे लिए होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड का मतलब होम, हमारा घर है। तो यहाँ पे तो हम काम करते आएंगे ही हमेशा। बीच में ये चुनाव आ गया 2024 का, तो इसीलिए गड़गड़ाहट मच रही है कि आप लड़ेंगे कि नहीं। पर वो मैं फिर कहती हूँ, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। अगर उनको लगता है कि मैं सही सही प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ और मेरा मेरिट है, तो जरूर अगर वो कहेंगे तो मैं लड़ूंगी। लेकिन आप पार्टी की बात कर रही है, आज वहां पे बैनर्स लगे हैं, हूं तो लड़ीश फैजल अहमद पटेल के नाम से, उसको लेकर जी, क्या अब कहेंगे? ये मैं भी सोच रही हूँ कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बिकॉज बड़े ही वियर्ड टाइप के बैनर्स हैं। तो हो सकता है, मैं गाड़ी में हूँ, हो सकता है कि कोई ऑपोजिशन की डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट भी हो या किसी की मिसचिफ हो, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं। बट मुझे लगता नहीं कि इसको हमें ज्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए। जब वक्त आगे आएगा, जो भी हाई कमांड डिसाइड करेगा वो देखा जाएगा। कांग्रेस यानी पार्टी जो तय करे, अलायंस जो तय करे। मुमताज बहन लड़ेगी या फिर फैजल अहमद पटेल लड़ेंगे? वो वक्त बताएगा। जो पार्टी डिसाइड करेगी वही हम लोग उसी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन भरूच सीट पिछले काफी वक्त से काफी चर्चा में, और चैतर वसावा की वजह से चर्चा में है। चैतर वसावा को तो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट तक अनाउंस कर दिया है। देखिए, भरूच सीट हमेशा चर्चा में रही है। भरूच जो है वो अहमद पटेल के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था। उनके जाने के बाद भी अगर चेतर भाई के नाम से भी आप समझ रहे हैं, तो वो इसीलिए हॉट सीट बन जाती, क्योंकि अहमद पटेल का होम कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका, उनकी सींची हुई जमीन है। लोग जब लोकसभा कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों से जीती नहीं है, पर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अहमद पटेल ने 45 वर्ष, 3 टर्म लोकसभा और 6 टर्म राज्यसभा के तौर पे बखूबी निभाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अहमद पटेल की सीट है ये। और आप खुद भरूच कितनी बार आ चुकी हैं, आपने देखा है कि हर कोने में, हर जगह आपको अहमद पटेल की छाप आज भी दिखेगी। पिछले कुछ महीनों से मैं गांव गांव घूम रही हूँ, और ऐसे इतने गांव हैं जहां आज तक हमारे जो सांसद हैं बीजेपी से, वो आज तक कभी पहुंचे भी नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को मिल रही हूँ जो 70-80 साल के हैं, जो पिछले 40 वर्षों से, 50 वर्षों से कांग्रेस के साथ है। तो आप सोचिए कि पार्टी इतने वर्ष से हार भी रही है, फिर भी कितने लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने गांव हैं जहां पे पूरा पूरा गांव कांग्रेस के लिए वोट करता है। तो इसी वजह से इस वक्त हमारी लड़ाई है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट है, यहाँ आम आदमी पार्टी की कोई जगह नहीं है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस इंडिया अलायंस में जा रहा है, और अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे
चेतर वसावा को दे देती है, तब मुमताज पटेल का क्या स्टेप होगा? देखिए, अलायंस में क्या होता है वो बिल्कुल टॉप लेवल हाई कमांड डिसाइड करेंगे, जो अलायंस की कमिटी है वो डिसाइड करेगी। पर एज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी हमारी मांग है और हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम चाहते हैं कि ये सीट कांग्रेस अलायंस में ना दे दे। अब अलायंस इंडिया लेवल पे है, अलायंस अलग अलग स्टेट्स में है, अलायंस सीट लेवल पे हो सकती है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर हमारी तरफ से हमने ये डिमांड करी है, हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि ग्राउंड स्थिति देखकर हम नहीं चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सीट अलायंस में चले जाए। कांग्रेस यहाँ जरूर लड़े, चाहे चेतर भाई भी लड़ना चाहे, नो प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी है, पर कांग्रेस ये सीट जरूर लड़नी चाहिए। कांग्रेस लड़नी चाहिए, लेकिन क्या चेतर वसावा को कांग्रेस में लाया जाएगा क्या फिर? उसके लिए नहीं, मेहनत ऐसा की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेतर भाई, देखिए, अभी जो जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल एक गलत तरीके से बीजेपी ने हरकत करी है। और पर्सनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी आदिवासी कॉज के साथ है, चेतर भाई के साथ है, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो हमारे पॉलिटिकल एलाय बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं, हम आदिवासी कॉज के साथ है, जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है उनके साथ, हम उनके साथ उसके समर्थन में है। बिल्कुल ये गलत हुआ है, बीजेपी हमेशा आदिवासियों के खिलाफ गई है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो कॉज में हम साथ में हैं। लेकिन पॉलिटिकल एलाय बनाना, ये दैट इज नॉट एन ऑप्शन हमारे डीसीसी के लिए। यहाँ पे भरूच में डेडियापाड़ा से जीते थे, पर बाकी 6 असेंबली जो लोकसभा भरूच में आती है उसमें जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का कोई काडर नहीं है, बेस नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को, अगर अब लोकसभा डिस्ट्रिक्ट को आप ले, तो उस बेसिस पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रेजेंस हर जगह है, कांग्रेस लड़ती आ रही है और कांग्रेस अच्छी फाइट देती आ रही है। हमारे पास 2022 को छोड़ दें, बट हमारे पास विधानसभा में एमएलएज रहे हैं, हमारे पास जिला पंचायत रही है, हमारे पास तालुकाज रही है, हमारे इतने सरपंच आज भी कांग्रेस के गांव गांव में हैं। तो कांग्रेस जमीन पे पूरी तरीके से जिंदा है। तो हम क्यों किसी अलायंस में, एक वक्त कि हम किसी अलायंस में इस सीट को किसी और पार्टी को दे दें। नहीं, आप अलायंस मैंने की तो बात, जी जी, आप मैंने तो अपनी ये बात। भी कहा है कि मैं तो ये भी कह रही हूँ कि गुजरात में ही आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस, देखिए पंजाब में अगर होता है वहां पे ऊपर के जो लोग हैं वो जाने, दिल्ली में ऑलरेडी उनकी सरकार है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो सकती है। बट गुजरात ट्रेडिशनली एक कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टी स्टेट रही है, इसमें तीसरी पार्टी का विकल्प, should we cede space to another party in the system? लेकिन जिस तरीके से मुमताजी वहां पे मनसुख वसावा इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनसुख वसावा, चेतर वसावा आदिवासी वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां भरूच सीट के लिए ये कहा जाता है आदिवासी मुस्लिम कॉम्बिनेशन जिसके पास होता है वही ये सीट जीतता है। तो वैसे में आपके साथ अगर मुस्लिम है तो आदिवासी आपके साथ रहेंगे? आ गए ना छोटू भाई हमारे साथ। अच्छा, छोटू भाई आ गए, तो छोटू भाई, लेकिन बीटीपी में तो वो भी विधानसभा नहीं जीत देखिए पाए थे। देखिए ऐसा है कि आदिवासी ट्रेडिशनली तो कांग्रेस के साथ ही थे। एक जमाना था जब इंदिरा माँ कहते थे इंदिरा गांधी जी को। आज भी आप देखेंगे आदिवासी गांवों में तो इतने घर हैं जो इंदिरा आवास योजना के तहत पर बने थे। हमेशा कांग्रेस पार्टी जल जंगल जमीन के कॉज से जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीच में कनेक्शन छूट गया, जहां पे हमारे आदिवासी वोटर बेस बीजेपी की तरफ चले गए, जो शहर वाले हैं, और जो गांव वाले हैं उन्होंने दूसरा विकल्प ढूंढा था जब बीटीपी हमारी स्ट्रांग हो गई थी। इस जिले की बात कर रही हूँ। पर कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रही है और शायद वक्त आ गया है कि वापस कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। इसीलिए आज जो हमारी मीटिंग हुई थी छोटू भाई के साथ, तो वो समझते हैं कि हमारी भी जो सोच है, हमारी एलिजेंस है आदिवासियों की कॉज की तरफ, वो मैच करती है। इस वजह से हम साथ आने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी जो आदिवासियों के लिए सोच है वो तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी जो है उसमें चैतर वसावा हॉट फेवरेट है इस वक्त, और खास करके
जिस तरीके से उनके साथ सारी चीजें हुई है, वैसे में आपको लगता है कि अलायंस वाला जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल चेतर वसावा का नाम अनाउंस कर चुके हैं। वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के तहत किया था, तब अलायंस की कोई टॉक्स हुई शुरू भी नहीं हुई थी, उन्होंने इंडिया अलायंस के तौर पे नहीं किया है। तो अब जब अलायंस की बात चल रही है, लेट्स सी अलायंस क्या डिसाइड करती है, उसके बारे में मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा भी हक बनता है एज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी टू पुट फोर्थ कि भाई ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब यहाँ इस सीट पर नहीं लड़े। तो ये तो हमने अपनी रिक्वेस्ट पीसीसी और एआईसीसी में दे दी है। अब ऊपर पे क्या डिसाइड करते हैं वो अब वक्त आने पर पता चलेगा। मनसुख वसावा कहते हैं कि मुमताज पटेल को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए, और जानकार मानते हैं कि मुमताज पटेल सबसे कमजोर कड़ी है, तो उनको हराना भी आसान रहेगा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी कभी आपने वो कछुए और ये कछुए और क्या कहते हैं उसकी कहानी सुनी होगी, खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो कमजोर कड़ी कौन है क्या है वो तो वक्त बताएगा। और रही बात, आई अप्रिशिएट, मनसुख भाई ने मेरे पिता की तारीफ करी थी और एक्नॉलेज किया था कि उन्होंने भरूच के लिए, गुजरात के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और उन्होंने मेरे को भी मैं अगर जी जी आप जी 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 आप आज अगर मैं अपने पिता के निधन के बाद भरूच में काम कर रही हूँ, तो मैं बस उसी साफ नियत और सेवा भाव से ही काम कर रही हूँ कि एक तरीके से हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। हम कांग्रेस पार्टी जिसके लिए जिंदगी भर अहमद पटेल ने काम किया, जो हमारे काडर हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, सबको साथ जोड़ के रखें। इसी वजह से मैं भी, और दूसरा मैं अपने आप को मैं इनफैक्ट अपने आप को स्ट्रांग समझती हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ। अगर आप लघुमती समाज की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, एक लिबरल मुस्लिम फेस हूँ, तो मैं किसी एंगल से अपने आप को कमजोर नहीं समझती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, लड़की है, लड़ सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मनसुख वसावा जिस तरीके से वहां पे कह रहे हैं कि मुमताज पटेल को ही लड़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके लिए फाइट आसान हो जाती है। आप ये मानती है? क्योंकि मनसुख वसावा जो है पिछले 5 टर्म से वहां से सांसद रहे हैं। जी, अब ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या नहीं है, उस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता के कंट्रीब्यूशन को याद किया और वो एक्नॉलेज करते हैं, और मैं इसको पॉजिटिवली लूँगी। अगर वो मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे इसलिए भी समझे कि वीक उम्मीदवार है, बट कोई नहीं, मैं उसके लिए उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। अच्छा, मनसुख वसावा की कामगिरी को आप कैसे देखती है? क्योंकि 5 टर्म से सांसद रहे और वो भी भरूच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। देखिए, मनसुख भाई के साथ पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं। जब भी मैंने उनको कुछ भी रिक्वेस्ट किया है हमारी तरफ से, क्योंकि देखिए आखिर में सांसद तो वही हैं, तो बहुत ही जल्द मदद आई है, उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है। पर बीजेपी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब जमीनी तौर पे आप आए, मैं ग्राउंड पे घूम रही हूँ, मैं लोगों के बीच में घूम रही हूँ, मैं गांव गांव घूम रही हूँ। और अगर हम बात करते हैं, और गांव में जब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों के घर के बाहर पानी के ड्रम है। अच्छे गांव जो बड़े बड़े घर हैं, लोगों के पक्के घर हैं, लेकिन घर के बाहर पानी के ड्रम है। सड़कें जो हैं, दिन में मैं 15 घंटे रोड पे होती हूँ, और उसके बाद जाके जो गर्दन में और कंधों में दर्द होता है क्योंकि रोड इतने खराब हैं। आप खेत में कुछ कुछ गांव जाती हूँ, शायद 5 लोग मिलते हैं क्योंकि बाकी लोग खेत में गए होते हैं। अभी आजकल फसल का सीजन चल रहा है। मजदूर नहीं है, उनके पास जानवर और इनकी समस्याएं हैं। बाउंड्री वॉल्स नहीं है, सींचने का पानी नहीं है, नहर में से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पीने का पानी नहीं है। अब ये सब अगर आप सोचेंगे,
30 वर्ष बीजेपी का शासन रहा है राज्य में और 10 साल केंद्र में, और हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की, उसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात की। लोग जमीन पे परेशान हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास लोगों की महंगाई जो है इतनी बढ़ गई है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज से हमारी लड़ाई है। और जो ग्राउंड पे लोगों को भटकाया जाता है, जो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, एक तरीके की जो भय की राजनीति है, जो दबाया जाता है कार्यकर्ता अगर दूसरी पार्टी के हों, उनको किस तरीके से हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, हम इसके खिलाफ इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी गुजरात में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ आदिवासी इलाकों से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा निगाह में है। सिर्फ वोट बैंक नहीं है, आप देखिए, आप अगर किसी कॉज के साथ जुड़े हैं, राहुल जी हमेशा ओबीसी की बात करते हैं, राहुल जी हमेशा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो कॉज से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि इनकी तरक्की हो, इनकी उन्नति हो, इस वजह से फोकस कर रहे हैं सब कुछ वोट बैंक। देखिए, वोट वोट बैंक बनता है, अगर वोट करेंगे तभी उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे, राइट? अगर सत्ता में आएंगे तो जाहिर है वोट बैंक तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर ये कॉज से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के करीब है। इन लोगों के लिए एक राहत पहुंचाना, इन लोगों का मसीहा भी बनना, अगर मैं उस तरीके से बोल सकूं, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? अगर आप कांग्रेस की हर चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स से देखते हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है, उन पे सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, उन पे सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? ये इतना ज्यादा भरूच के पीछे आम आदमी पार्टी क्यों पड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं आप ट्राइबल वोट बैंक को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका लिमिटेशन, आप एक सीट जीत गए डेडियापाड़ा में, वो इसीलिए जीते क्योंकि वोट स्प्लिट हो गए थे बिटवीन बीजेपी बीटीपी। इस चक्कर में चेतर भाई लकी उभर आए। लेकिन बाकी जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, वहां पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, मुस्लिम इलाकों में आपकी प्रेजेंस नहीं है, अपर कास्ट में आपकी प्रेजेंस नहीं है, दरबार में आपकी प्रेजेंस नहीं है। तो किस बेसिस पे आप एक असेंबली सीट की वजह से पूरी लोकसभा सीट को क्लेम कर रहे हैं? अच्छा, आज छोटू भाई से मुलाकात हुई, क्या फाइनली बात हुई है, उन्होंने क्या कहा नहीं, आपसे? जो उन्होंने कहा, मैंने क्लियर कट बड़े साफ शब्दों में ट्वीट किया है कि उन्होंने बोला है कि आप लोग आगे बढ़ो, हमारा पूरा समर्थन है आपके साथ, और ये मैसेज ऊपर हमने पहुंचा दिया है। अच्छा, समर्थन देने की बात कही है, कितने घंटे की ये मुलाकात थी, और छोटू भाई के कुछ मुद्दे थे, कुछ कंडीशन रखी है क्या उन्होंने आपके पास? कोई कोई कंडीशन नहीं थी। ये एक सिर्फ ये छोटू भाई से, एक्चुअली छोटू भाई ने ये तो आपको आज मैं बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले भी मुझे बुला के बोला था कि आप अगर चुनाव लड़ने के उसमें हैं तो हम आपको समर्थन करेंगे। और आज उन्होंने उस बात को फिर से क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप लोग लड़ेंगे तो हम बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे, हम इसमें आपके साथ हैं। यहाँ के हमारे जितने लोग हैं आपको उनके बीच में लेकर जाएंगे, आपको उनसे मुलाकात कराएंगे, और हम आपका इसमें समर्थन करेंगे। आज मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज ट्वीट किया था इसके बारे में, और उनसे पूछ के ही उनसे मैंने पूछा कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में डाल सकती हूँ, तो उन्होंने कहा बढ़िया, चाय पी, थोड़ी चर्चा करी, आम आदमी पार्टी की भी चर्चा करी, चेतर भाई की भी चर्चा करी। बल्कि हमने उनको यही कहा कि इतने वर्ष चेतर भाई उनके साथ थे, उनके इतने केस थे, पर कभी भी छोटू भाई ने उन्हें जेल जाने नहीं दिया। जैसे ही ये शिफ्ट हुए तो देखिए क्या हो गया, बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। बिल्कुल, लेकिन एक जो बात है कि महेश वसावा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये चर्चा बहुत आम हो गई है अब। साथ ही जी, दिलीप वसावा जो उनके छोटे बेटे हैं, उनका भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी बाप, हम्म। ये भी आने को है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बीजेपी के प्लान बी के तौर पर काम करने वाले हैं। और आप इससे कितने सहमत? चर्चा तो ये भी चल रही है कि चेतर भाई भी चले जाएंगे बीजेपी में। चर्चा तो बहुत सारी चल आप रही है। क्या कहती है इसके बारे में?
हाँ, तो वही कह रही हूँ, तो चर्चा तो बहुत चलती है समय समय के साथ। देखिए राजनीति में 1 मिनट पे क्या क्या पलटता है, तो आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। ये भी, बल्कि मैं आपको ये भी बोलूंगी कि मैंने तो ये पीसीसी मीटिंग में कहा भी कि भाई आप ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दे, पता चला जीते उसके बाद या नहीं भी, और शेतर भाई आप बाद में बीजेपी में चले गए, फिर कौन सी अलायंस और क्या होगा। तो हमारे लिए, तो हमारे कांग्रेस कार्डर के लिए और हमारे कांग्रेस वोटर्स के लिए तो एक बेस हमेशा के लिए खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी डिसीजन होगा, बातचीत होती रहेगी हम लोगों की। थैंक यू गोपी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। શુક્રિયા મુમતાઝજી। તો આ હતા મુમતાઝ પટેલ, જેમને કહેવું છે કે અત્યારે બીટીપીએ તેમને સાથ સહકાર આપવાનું આશ્વાસન આપેલું છે। છોટુભાઈ વસાવા સાથે તેમની મુલાકાત થઈ છે અને ચૈતર વસાવાને લઈને સ્પષ્ટ શબ્દમાં માને છે કે ચૈતર વસાવા અત્યારે ભલે આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને ત્યાંના કેન્ડિડેટ તરીકે અનાઉન્સ કરી દીધા હોય, ત્યાં ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, પરંતુ એની શું ગેરંટી કે જીત્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં નહીં જતા રહે। આપને અમારો રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો ને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર।